आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन में है। अफसर हो, पुलिस हो, जिसने लापरवाही की उसका ट्रांसफर और सस्पेंशन लेटर तैयार रहता है। महिलाओं पर अत्याचार पर एक्शन लेने में ढिलाई बरतने वाले पुलिस अफसरों को योगी ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। या तो एक्शन करो या फिर थाना चौकी छोड़ो। बांग्लादेशी हिंदू पर अत्याचार को लेकर तो योगी आदित्यनाथ एक अलग ही तेवर में है। रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश टेंशन में है, मायावती अटेंशन में है, क्योंकि बाबा फुल एक्शन में है। बाबा का बुलडोजर फुल एक्शन में चल रहा है। बाबा की एनकाउंटर पॉलिसी भी रफ्तार में है। सही से काम नहीं तो ट्रांसफर या सस्पेंड। बाबा टाइट हो गए हैं, अफसर में राइट हो गए हैं। महिला से अत्याचार होगा तो फैसला ऑन द स्पॉट होगा। रिपोर्ट दर्ज करे पुलिस थाना, वरना नहीं चलेगा बहाना। गरीबों को जो सताएगा बाबा का हंटर चल जाएगा। बाबा किसी का धार्मिक उत्पीड़न नहीं होने देंगे। जाति के नाम पर बाबा हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। बांग्लादेशी हिंदुओं पर भी बाबा चुप नहीं बैठेंगे। योगी हिंदुओं का जिक्र कर रहे हैं, हिंदू दलितों की फिक्र कर रहे हैं। एक शिकायत पर अफसरों को सस्पेंड कर रहे हैं। बदमाशों का एनकाउंटर शुरू हो गया है। बाबा जबरदस्त एक्शन में है। जानते हैं क्यों? इस बार सवाल साख का है, सवाल नाक का है, सवाल उपचुनाव का है। लोकसभा चुनाव में जो उम्मीद टूटी है उसी भरोसे को जगाने का है, उसी की उम्मीद को उठाना है। योगी आदित्यनाथ उसी नाराजगी को दूर करने में लगे हैं, उसी चूक को सुधारना चाहते हैं जिसका एक टेस्ट उपचुनाव में होना है। बाबा फुल एक्शन में है। टारगेट 10 सीट का उपचुनाव, 100% स्ट्राइक रेट, 10 सीट पर जीत हो परफेक्ट। योगी इसी टारगेट को अचीव करने में जुटे हुए हैं। योगी को पता है कि उपचुनाव बहुत बड़ा इम्तिहान है। लोकसभा में मिले दर्द उपचुनाव से ही दूर होगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने भी योगी को फुल हैंड छोड़ दिया है। अब सवाल है कि उपचुनाव का फुल हैंड स्ट्राइक रेट आएगा कैसे? बाबा क्या कर रहे हैं? सबसे पहले योगी उस नैरेटिव को डिफ्यूज करने में जुटे हैं जिसने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उनको डेंट दिया। 80% वोट को पीडीए का लॉलीपॉप दिखाकर बांट दिया गया। बाबा उसी दरार को फिर से जोड़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार अहम मुद्दा है। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहाँ 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। राक्षसी वृत्तियां जब भी तरादाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। इसके बाद योगी की पुलिस ऐसे कई लोगों को बेनकाब कर रही है जो भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। कई बांग्लादेशी रहते तो हिंदुस्तान में है, लेकिन गुणगान बांग्लादेश का कर रहे हैं। ये हसीब अंसारी हैं, ये भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ये ऐसे स्टेटस लगाते हैं। ये अफसार हैं। ये दोनों हिंदुस्तान को बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने का सपना देख रहे थे। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जहर फैला रहे थे। लेकिन हसीब और अफसार ये भूल गए कि ये बांग्लादेश नहीं बल्कि बाबा का यूपी है। यूपी में जो नफरत फैलाता है, नफरत बांटता है, उसका बाकायदा फुल इलाज हो जाता है। हसीब और अफसार आए थे यूपी को बांग्लादेश बनाने, अब खुद इनके खाने के लाले पड़ रहे हैं। पुलिस ने जब इनकी कुंडली को निकाला तो अफसार फर्जी डॉक्टर बनकर, उसके पास ना कोई डिग्री ना कोई सर्टिफिकेट। बांग्लादेशी हिंदुओं पर कुछ ना बोलते और ना ही ऐसे नफरती मुसलमानों पर। वहीं योगी लॉ एंड ऑर्डर पर जाति धर्म नहीं देखते। योगी को अपनी इस ताकत पर भरोसा है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए और पहचानिए। नाम है पिंकी चौधरी। धर्म इसका हिंदू है। ये भी बांग्लादेश वाला झूठ फैलाकर मुसलमानों को टारगेट कर रहा था, लेकिन ये भूल गया कि योगी का यूपी है। यहाँ जाति धर्म देखकर नहीं, अपराध देखकर हिसाब होता है। ज्यादा दूर मत जाइए, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पिंकी चौधरी ने झूठा नैरेटिव फैलाकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। इन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताकर बांग्लादेश भेजने की बात करने लगा। लेकिन नफरत फैलाने के पहले बाबा की पुलिस इसे गिरफ्तार कर ले गई।
दरअसल पिंकी चौधरी धमकी देने के बाद 9 अगस्त को दलबल के साथ झुग्गियों में हमला करता है। वहां रह रहे लोगों के बांग्लादेशी बताकर हमला कर रहा है। लोगों के साथ मारपीट की, टेंट को आग के हवाले कर दिया और बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया। योगी को इस बार उपचुनाव में भरोसा क्यों है और क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की नैरेटिव की धज्जियां उड़ा गई है और जो पब्लिक पीडीए के बहकावे में आ गई थी और फिर से योगी के साथ जुट जाएगी। बात मुसलमान की थी, बात 20% मुसलमान की थी। अखिलेश यादव की जुबान जो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं खुली, वो पिंकी चौधरी के वीडियो पर खुल गई। मुस्लिम वोट का वो मीटर नापने लगे और इसके पीछे बीजेपी आरएसएस का पाठ पढ़ाने लगे। लेकिन मुस्लिम वोट अखिलेश गिनते उसके पहले योगी की पुलिस ने उनके एजेंडे को एक्सपोज कर दिया। पिंकी चौधरी को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी और आखिरकार गाजियाबाद पुलिस ने पिंकी चौधरी को धर दबोचा। इस एक्शन के बाद समाजवादी पार्टी की पोल खुल गई। उन मुसलमानों को भी बता दिया तो मजहबी चश्मा पहनकर योगी के एक्शन पर सवाल खड़ा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी हाँ, देख रहे हैं आप बाबा किस तरीके से फुल एक्शन में है। योगी आदित्यनाथ ऑन द स्पॉट इंसाफ कर रहे हैं। बाबा फुल एक्शन में है। योगी की रणनीति क्या है? झूठे नैरेटिव को डिफ्यूज करने में जुटे हुए हैं इस वक्त। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीडीए के लॉलीपॉप से 80% सनातन को बांटा जो गया है, उसकी रणनीति बना रहे हैं, उसको एकजुट करने की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की फिक्र है योगी आदित्यनाथ को। सार्वजनिक मंच से भी कह चुके हैं कि ऐसे तत्व छोड़े नहीं जाएंगे। लोकसभा चुनाव में झूठे नैरेटिव से डेंट जो लगा है, उस पर भी योगी की नजर है। तो ये योगी की रणनीति है। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। जो हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं, उन पर एक्शन भी हो रहा है। जो बांग्लादेश हिंदुओं पर चुप है, उनका नाम भी यूपी की जनता नोट कर रही है। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और अब उपचुनाव में मुद्दा बांग्लादेश बन गया है। बांग्लादेश का ये जो मुद्दा जो बना है, उस पर भी योगी आदित्यनाथ की नजर है। बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। जाति की बात करने वालों को जाति बता दी, मजहब की बात करने वालों को सच्चाई बता दी। धर्म के साथ कौन खड़ा है, योगी ने बहुत कम शब्दों में यूपी को समझा दिया। अखिलेश यादव यूपी को पीडीए के नजरिए से देखते हैं। पी यानी पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो अखिलेश यादव पीडीए चिल्लाते हैं, जाति के हिसाब से वोट मांगते हैं। जब बांग्लादेश हिंदुओं पर हमला होता है तो उनकी जाति देखकर नहीं बोलते हैं, धर्म देखकर चुप हो जाते हैं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दलित हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, किसी ने हमले का विरोध नहीं किया। बांग्लादेशी पर बयान देने से कहीं हिंदू वोटर नाराज ना हो जाए, डर इस बात का है। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। राक्षसी वृत्तियां जब भी तराजाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जो लोग बोलते थे कि अयोध्या की सड़कें चौड़ी होंगी, हमने कहा अयोध्या की तो होंगी, लेकिन अयोध्या से आसपास का क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। और आज लखनऊ से अयोध्या के बीच में हो, लखनऊ से प्रयागराज के बीच में हो, अयोध्या से रायबरेली के बीच में हो, अयोध्या से गोंडा के बीच में हो, अयोध्या से बस्ती का मार्ग हो, अयोध्या से काशी का मार्ग हो, ये सभी मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। बाकी जो बचा है वह जुड़ने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पर चुनाव होंगे।
लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में ये लाइन चलाकर अखिलेश यादव ने दलित वोट लिए। राहुल ने दलित वोटर्स को जोड़ा। हिंदुस्तान में जातीय वोटर्स को देखने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की जाति भी नहीं बताएंगे, लेकिन योगी जाति भी बताएंगे, बांग्लादेशियों की आवाज भी उठाएंगे। तो क्या उपचुनाव में 90% दलित वोट योगी के साथ जाएंगे? जहां उपचुनाव वहां का स्कोर कार्ड 10 सीट 5-5 से बराबरी पर है। मिल्कीपुर में 92,000 दलित वोटर्स हैं। 2022 चुनाव में सपा जीती है। कटेहरी में 90,000 दलित हैं। यहां से सपा ने बम्पर जीत दर्ज की थी। कुंदरकी में 46,000 दलित हैं। यहां भी साइकिल चली थी। सीसामऊ में 60,000 वाले दलित में अखिलेश को जीत मिली थी। 70,000 करहल वाले में मुस्लिम प्लस यादव को अपने पाले में करने में कामयाब रही। ये सच है कि करहल में बीजेपी अभी जीत नहीं सकी है, लेकिन ये भी सच है इतिहास बदलने के लिए इतिहास में चाहिए होता है। करहल में यादव 1.25 लाख वोटर हैं, जबकि 18 लाख मुसलमान हैं। करहल में सपा की जीत में पिछड़ा वोट भी होता है, दलित वोटर भी होते हैं। इसी को अखिलेश पीडीए का नारा देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो अखिलेश ए के चलते पी और डी दोनों से दूर होने लगे हैं। अयोध्या रेप कांड में मोहित खान का बचाव किया तो पिछड़ा वर्ग नाराज हो गया। बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप्पी साधी तो हिंदू खासकर दलित खफा हो गए। जहां अखिलेश यादव जीत मानते हैं, वहां अब कड़े मुकाबले की नींव पड़ती है। उपचुनाव में पिछड़ा और दलित वोट अगर योगी के साथ गया तो नतीजे ऐसे होंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अखिलेश यादव दिल्ली से चुनावी रणनीति बना रहे हैं, जबकि योगी ग्राउंड पर एक्टिव हैं। 5 मुश्किल सीटों में जीत का जिम्मा योगी, मिल्कीपुर, ब्रजेश पाठक, करहल, सीसामऊ, भूपेंद्र चौधरी, कुंदरकी। हर कोई रण में उतर चुका है, खुद वोटर से मिल रहा है, संवाद कर रहा है, अफवाह और सच का फर्क बता रहा है। उपचुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर दलित वोटर है, जो साइकिल का कभी कोर वोटर नहीं रहा। लेकिन जब चुनाव में राहुल अखिलेश साथ आए तो इन्होंने दलित वोटर्स को मोदी और संविधान से थ्योरी से डराया, लेकिन लोकसभा चुनाव पर इसका असर भी पड़ा। आरक्षण पर मोदी सरकार ने अपनी सोच सामने रख दी है। किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, इसका ऐलान भी कर दिया है। दलित वोटर पिछले 3 चुनाव से मोदी और योगी के साथ आ रहे थे। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दलित वोट बैंक बढ़ा था। 2017 में यूपी विधानसभा में योगी के साथ दलित वोट आए। 2022 यूपी विधानसभा दलित वोटर भी योगी के साथ खड़े रहे। लेकिन 24 के चुनाव में अफवाह और झूठे दावे ने दलित वोट बैंक को शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब संविधान बदलने वाला नैरेटिव नहीं चलेगा। बांग्लादेशी हिंदुओं पर कौन चुप है, कौन गरज रहा है, ये चुनावी मुद्दा बनने लगा है। बात सिर्फ हार जीत की नहीं है, वोट डालने से पहले बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा जरूर होगा। हिंदुस्तान में कौन क्या कह रहा है, इस पर भी गौर करने वाली बात होगी। एक बात तो सही है कि यूपी में हर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, और जब मोहित खान का नाम आता है तो कौन डीएनए टेस्ट की मांग करता है, वक्फ बोर्ड पर कौन शोर मचाता है, बांग्लादेशी हिंदुओं पर कौन साइलेंट हो जाता है, ये भी नजरअंदाज नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।